राजीव। दोस्तों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और तमाम तरह के वंचितों को न्याय दिलवाने की लड़ाई में राहुल गांधी अब इतना आगे निकल चुके हैं कि मोदी सरकार के लिए मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। न्याय की इस लड़ाई में राहुल गांधी को एक बड़ी जीत आज मिली है, और तब ये जीत मिली जब मोदी सरकार ने लैटरल एंट्री के अपने फैसले को वापस ले लिया। और न केवल वापस लिया बल्कि यह भी कहा कि संविधान में समानता की जो बात कही गई है, आरक्षण का जो प्रावधान है संविधान में, उसका पालन करते हुए अब नया फैसला लिया जाएगा और इस फैसले को हम वापस लेते हैं। इस मामले में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है वो आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी, ये चिट्ठी देख लीजिए, आ गई चिट्ठी हमारे सामने और जितेंद्र सिंह ने चिट्ठी लिखी है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का एक और ऐलान सुन लीजिए, और यह ऐलान राहुल गांधी का बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में आज किया है। और उस ऐलान में राहुल गांधी ने साफ साफ जो बातें कही हैं, राहुल गांधी की उस बाइट को जरा ले आइए जब राहुल गांधी आज रायबरेली में थे और उन्होंने पिछवाड़िया गांव में जो बातें कही बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जरा सुन लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए। यहाँ पे पूरी भीड़ है, ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दलित युवा को जान से मारा गया, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। मैंने परिवार से फोन पीछे करो, फोन पीछे करो जी से बात की। उन्होंने कहा कि थोड़ा नीचे करो यार, बाल काटता है। 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए फोन पीछे कर, आज आप मोबाइल पैसे दीजिए। और उसके बाद उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या की गई। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा इन्हें। फांसी दो, ये कानून के पर है, ये मेरा काम नहीं है। पीटिया थोड़ा मगर कानून लागू करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम है। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार है, इसीलिए ये हो रहा है। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते, सही? आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो और मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करूँ। आपको बता दूं दोस्तों कि आज स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। यहां उनके कई कार्यक्रम थे और लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में आया राहुल गांधी का ये बयान जो उन्होंने नसीराबाद थाना क्षेत्र के पिछवाड़िया गांव में दिया। दरअसल ये वही गांव है जहां बीते दिनों एक दलित युवक की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई थी और इसे लेकर दलित समाज में बेहद नाराजगी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अब तक मुख्य मास्टरमाइंड या साजिशकर्ता को नहीं पकड़ पाया है। राहुल गांधी ने भीड़ के बीच पत्रकारों से चर्चा में यही कहा कि पुलिस को कार्रवाई करनी होगी और वो पीछे नहीं हटेंगे। यह भी आप सुन रहे थे। राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद क्या योगी सरकार दबाव में आती है, ये देखना होगा, क्योंकि केंद्र में मोदी लगातार राहुल के दबाव में आते हुए दिख रहे हैं।
दरअसल वक्फ बोर्ड का बिल आपने देख लिया, जिसे जेपीसी में भेजना पड़ा। ब्रॉडकास्ट बिल पर यू टर्न के बाद अब मोदी सरकार ने लैटरल एंट्री के फैसले पर भी यू टर्न ले लिया है। आप जानते हैं कि इस मामले पर शनिवार को एक विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट आया था और उस विज्ञापन के आने के साथ विपक्ष का विरोध भी सामने आ गया था। राहुल गांधी ने इसे दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के खिलाफ साजिश करार दिया था। कांग्रेस ने कहा था कि पिछले दरवाजे से आरक्षण को खत्म करने की साजिश मोदी सरकार ने रची है। फिर समाजवादी पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर राष्ट्रीय जनता दल, इन तमाम पार्टियों के विरोध भी सामने आए और आज मोदी के हवाले से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की चेयरपर्सन को पत्र लिखकर कहा है कि इस विज्ञापन को वापस लिया जाए। इस चिट्ठी में जो बात लिखी गई है उसमें यह है, दो चार महत्वपूर्ण बातें जो आपके सामने रख रहा हूं, वो ये कि संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप लैटरल एंट्री की जरूरत का आह्वान किया गया और विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधान का जिक्र किया गया है। यानी अब सरकार अगर लैटरल एंट्री लाती है तो उसमें आरक्षण का पालन किया जाएगा। यह साफ तौर पर विपक्ष की जीत और मोदी सरकार की हार है। इसी के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। राहुल गांधी के उस ट्वीट को जरा स्क्रीन पर लाइए। बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट उसके बाद राहुल गांधी करते हैं और राहुल गांधी लिखते हैं कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लैटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। और इनके बाद वहीं पर राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है। क्या कुछ कहा, जरा तेजस्वी यादव के बाइट को भी ले आइए। बहुत महत्वपूर्ण बात तेजस्वी यादव भी इसी मसले पे कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। और जानकारी हम लोगों ने दिया, ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए यूपीएससी है, सब चीज है, IAS IPS की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बताइए, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी आरक्षण के IAS और IPS भर्ती हो जाएंगे। तो आप सुन रहे थे यहां तेजस्वी यादव को। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान और नीतीश कुमार का नाम लिया। हालांकि कल ही चिराग पासवान ने इस फैसले का विरोध किया था और नीतीश कुमार की पार्टी के केसी त्यागी ने भी इसे विपक्ष को मुद्दा देने वाला फैसला बताया था। यानी मोदी अपने सहयोगियों के भी दबाव में हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस बात पर विपक्ष ने विज्ञापन आते ही विरोध किया था, उस पर फैसला लेने में इन दलों को इतना वक्त क्यों लग गया? क्या उन्हें विज्ञापन की भाषा समझ नहीं आई, अंग्रेजी समझ में नहीं आई, या फिर मोदी सरकार का संविधान विरोधी मकसद नजर नहीं आया? बहरहाल अखिलेश यादव ने भी अब अपने आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव इसी मसले के बाद साफ साफ उन्होंने अपनी घोषणा की है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना यह फैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी लैटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है। साथ ही ये संकल्प लेती है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। वह पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी। जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था, यह उस एकजुटता की भी जीत है। लैटरल एंट्री
ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। कुल मिलाकर लेटरल एंट्री मामले में मोदी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और अब वो चाहे जितना आरक्षण का समर्थन देने या संविधान की पूजा करने वाला खुद को बताएं, देर तो हो ही गई है दोस्तों। क्योंकि आरक्षण की बात करिए, संविधान की पूजा कीजिए, संविधान को सिर माथे लगाइए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन ये तय है, इतना अब देश की जनता जानती है कि बाएं दाएं करते हुए आप संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात अब देश की जनता जान रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब चूंकि 303 वाली सरकार ये नहीं है बीजेपी की, ये 240 वाली सरकार है, इसलिए अब बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को अपने सहयोगी दलों को की तरफ भी देखना पड़ रहा है। और जैसे ही कल जीतन राम मांझी हो या केसी त्यागी हो या चिराग पासवान हो, इन लोगों ने जैसे ही अपनी बातें रखना शुरू करी, उसके बाद से आपने देख लिया कि परिस्थितियां क्या बन गई हैं। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या मोदी इस बार अपनी सरकार बचा पाएंगे। आप सोच रहे होंगे ये कह क्या रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्या मोदी अपनी सरकार बचा पाएंगे? एक नहीं 3-3 यू टर्न, या ऐसे ही चलाते रहेंगे 5 साल तक अपनी सरकार? मोदी को आखिर क्यों वापस लेना पड़ा है इतना बड़ा फैसला? और राहुल